वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फीडबैक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग लाइसेंस और पेडागोजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम पहले ये बात करेंगे कि फीडबैक होता क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी ऐसी खासियत है जो एक फीडबैक को इफेक्टिव बनाती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ फीडबैक। फीडबैक इज द कमेंट और रिस्पॉन्स। कमेंट और रिस्पॉन्स। फीडबैक क्या है? कमेंट है और रिस्पॉन्सेस है जो किसी को दिया जाता है, गिवन टू समवन अबाउट देयर परफॉर्मेंस। फीडबैक जो है किसी को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है फीडबैक? टू हेल्प देम नो व्हाट दे डिड वेल एंड व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव। उन्हें ये फैसिलिटेट करने के लिए, ये हेल्प करने के लिए कि वो जान सके कि वो क्या, जो भी परफॉर्म वो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कितना बेहतर कर रहे हैं और क्या चीज़ जो है वो उन्हें इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की और ज़रूरत है मज़ीद। अब इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव फीडबैक। तो इसके लिए एक स्मार्ट क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया है फीडबैक की इफ़ेक्टिवनेस को जज करने के लिए कि फीडबैक जो है वो आइदर इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इसको जज करने के लिए ये क्राइटेरिया है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। और ये क्राइटेरिया जो है जॉर्ज टी ड्यूरेंग ने दिया है। फीडबैक को चेक करना कि फीडबैक इफ़ेक्टिव है या नहीं। अब इसको हम डिकोड करें कि ये स्मार्ट फ्रेमवर्क कहें या क्राइटेरिया कहें, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो हम देखें, S फॉर है स्पेसिफिक। एक फीडबैक जो है उसे स्पेसिफिक होना चाहिए। एक इफेक्टिव फीडबैक हम उसको कहेंगे जो स्पेसिफिक हो, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो है, जो भी काम उन्हें दिया है सिर्फ उसी से रिलेटेड हो, उसके अलावा किसी और बात पे ना हो। फिर है M फॉर मेजरेबल, यानी ऐसा फीडबैक हो जिसको किसी स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया के बेसिस पे जज किया जाए। जैसे टीचिंग लाइसेंस में जो है CRQs को जज करने का रूब्रिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके बेसिस पे CRQs को चेक किया जाता है कि CRQ सही है या नहीं, जिसमें आपकी कंटेंट नॉलेज देखी जाती है, आपकी वोकैबुलरी देखी जाती है और सीक्वेंस देखी जाती है। उसमें जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है आंसर का, आपके आंसर की क्वेश्चन के साथ रेलेवेंसी देखी जाती है। इसी तरह से फीडबैक जो है वो स्टैंडर्ड, मेजरेबल हो, स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया के बेसिस पर हो, ऐसे जनरल या वैक्यू ना हो। इसके अलावा फिर है ए फॉर है एक्शनेबल। ए फॉर एक्शनेबल, अचीवेबल भी हम कह सकते हैं। यानी फीडबैक ऐसा हो जिस पर काम कर सके, जिसको हम फीडबैक दें। फॉर एग्जांपल, हमने उन्हें कहा कि आपको जो है अपनी वोकैबुलरी जो है, उसमें की टर्मिनोलॉजीज जो है अपने आंसर में वो यूज़ करने की ज़रूरत है। आपका आंसर जो है कंटेंट अच्छा है, बट आपको वोकैबुलरीज और टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर वो सिर्फ उसी पे काम करेगा, वो एक्शन भी लेगा उस पर। और आप कैसे कर सकते हो? आप जो है वहाँ पर उसके जो की टर्म्स है उसको अलग से आप ग्लोसरीज को याद करके और फिर अपने आंसर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऐसा फीडबैक है जिसमें ना सिर्फ गलती बताई जा रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए फीडबैक को। फिर उसके बाद है आर फॉर है रेलेवेंट। जो क्वेश्चन है, जो आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे जो है उससे रिलेवेंट हो फीडबैक, किसी और चीज़ से रिलेवेंट ना हो। फिर उसके बाद है टी फॉर है टाइमली। फीडबैक जो है वो टाइमली देना चाहिए, यानी जब भी नीडेड हो, जब भी टीचर को लगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर ये गलती देखी गई, ये अगर यहाँ पे ठीक नहीं हुई तो आगे चल के मज़ीद और जो है गलती पे गलती होती जाएगी, या कोई भी गलती है या मिसकंसेप्शन है तो वो आगे चल के बढ़ जाएगी। तो फीडबैक जो है उससे टाइमली देना चाहिए।
तब वो हम कहेंगे कि फीडबैक इफेक्टिव है, यानी वो प्रोग्रेस मॉनिटर करे और इम्प्रूव कर सके। क्योंकि फीडबैक का मकसद ही यही है, फीडबैक दिया ही इसलिए जाता है कि लर्निंग को बेहतर किया जा सके। तो वो अगर टाइमली ही नहीं होगा, टाइम पे नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फीडबैक को, एक इफेक्टिव फीडबैक को जज करने का जो क्राइटेरिया है वो याद रखें, क्या है? फाइनली स्मार्ट क्राइटेरिया है। स्मार्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है द इफेक्टिव फीडबैक इज द फीडबैक दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, actionable, relevant and timely. Thanks for watching. Now comment the next topic you want to learn.